बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी है स्पीकर का। स्पीकर वर्तमान में आरजेडी के हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, और इसीलिए स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। सभी विधायकों ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले अब नए स्पीकर का चुनाव होना है। लेकिन जो वर्तमान स्पीकर है वो आरजेडी कोटे से थे, जो पूर्ववर्ती सरकार थी महागठबंधन की उसमें, और अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया है और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई है। ये आपको बता दें, अवध बिहारी जो वर्तमान में स्पीकर है वो आरजेडी के कोटे से आते हैं। तो अवध बिहारी है, स्पीकर है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर आया है और वर्तमान स्पीकर पर विश्वास नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनामिका सिंह काली जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से, जो लगातार बिहार की सियासत पर एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, जिस तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, बीजेपी को क्या स्पीकर पर भरोसा नहीं? और देखिए, स्पीकर पे भरोसा तो खैर अलग बात है, लेकिन हाँ, जो अभी है वर्तमान में वो आरजेडी कोटे से, और आरजेडी से गठबंधन खत्म हो चुका है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी कि जब पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए जाएगी तो उन्हें अपना विधानसभा अध्यक्ष वहां पे चाहिए होगा, स्पीकर अपना चाहिए होगा। ऐसे में अवध बिहारी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं खुद से, तो इस्तीफा न देने की स्थिति में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो यहाँ पर तैयारी की जा रही है उसको लेकर के कि अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाए, ताकि जिसमें एनडीए के जो विधायक हैं वो ये हस्ताक्षर करके देंगे कि हमें जो विधानसभा स्पीकर है उन पर विश्वास नहीं है, और वैसे भी वो आरजेडी के हैं। आरजेडी अब सत्ता में नहीं है, सत्ता का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनके कोटे से स्पीकर बनने का, बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में अब पार्टी की ओर से, यानी कि एनडीए और जेडीयू की ओर से अगर बात की जाए, तो अब विधायकों से जो हस्ताक्षर करवाया जा रहा है, इसके बाद प्रक्रिया भी दरअसल यही होती है। पार्टी को एक तरफ ये भी लग रहा है कि कहीं जो अवध बिहारी हो बाद में फ्लोर टेस्ट के मौके पर मुसीबत ना खड़ी कर दे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है। लिहाजा इसके पहले कि अवध बिहारी इस्तीफा दे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या इस पर सियासत हो, उसके पहले एनडीए की ओर से तैयारी कर ली गई है कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके स्पीकर को उनके पद से हटा दिया जाए, ताकि विधायक ये संदेश दे सके कि जो स्पीकर है विधानसभा के उन पर विश्वास नहीं रह गया है, अविश्वास में आ गए हैं। अब उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है, विश्वास नहीं है, लिहाजा वो पद में रहने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये तैयारी की जा रही थी नीतीश कुमार की ओर से। हालांकि नीतीश कुमार आज मंत्रिमंडल की बैठक भी करने वाले हैं। बिल्कुल, स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, खास तौर पर ऐसे मौके पर, और इसीलिए कोई रिस्क लेने की नहीं रिस्क लेना चाहता। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 11 बजे आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। नई सरकार की पहली होने वाली है और इसमें जो और मंत्री पद हैं उनको लेकर चर्चा संभव है। ये आपको बता दें, कल 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, और आज पहली बैठक कैबिनेट की होने वाली है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहला ये तय होगा कि और कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कौन किस कोटे से होगा, कौन से मंत्रालय होंगे, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। वैभव भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ पटना से। वैभव, पहली बैठक है ये एनडीए सरकार की, क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि डिपार्टमेंट कौन सा होगा। गृह मंत्रालय पर नजर है, क्योंकि अभी तक नीतीश ने गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा है। सुजाता, बिल्कुल 11 बजे सबकी नजर आज रहने वाली है इस कैबिनेट की पहली बैठक पर, क्योंकि कल शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री का और आज 11 बजे की एक कैबिनेट बैठक। किसे कौन सा विभाग आवंटित किया जाएगा, सबसे पहले तो इस बैठक में यह चर्चा की जाएगी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संतुष्टि को लेकर है। जिनके नाम पर चर्चा होगी, जिनके नाम का पोर्टफोलियो तय होगा, क्या वो उस विभाग से संतुष्ट है, और जिस समीकरण के साथ जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से साथ आए हैं, उस समीकरण को कैसे आप आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल और बचे हैं और आगे स्थितियां दोबारा न बिगड़े, क्लैशेस दोबारा ना हो, इन तमाम चुनौतियों को समझते हुए यह कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद एक और सुजाता महत्वपूर्ण बैठक है, और यह बैठक नीतीश कुमार के सभी सांसदों के साथ होगी बैठक, क्योंकि बजट सेशन शुरू होने वाला है। 24 में किस तैयारी के साथ वो बिहार की जनता के बीच जाएंगे, क्या संदेश बिहार की जनता के बीच लेकर जाएंगे, इन
तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी 12 बजे। यानी कि आज मुख्यमंत्री आवास में दो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बैठक कैबिनेट की और दूसरी बैठक नीतीश कुमार के सांसदों की बैठक होने वाली है, क्योंकि बदलते राजनीतिक समीकरण, अभी तक आप आरजेडी के साथ थे, बिल्कुल ये बदलते राजनीतिक समीकरण है। वैभव और लौटेंगे आपके पास, अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नीरज कुमार का बदलती सियासत पर, बदलते सियासी समीकरण पर क्या कुछ कहना है। करती है, वोट देने भी आती हैं, तो जो वोटों देने के लिए भारतवर्ष की धरती पर आती है कि नहीं आती है, उस संदेह के घेरे में है। तो उनसे ट्वीट जो करवाइएगा ना, तो जनता इसीलिए बार बार ट्वीट कर देता है। डीएमके लीडर आर.एस. भारती कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि कंटिन्यू करेंगे एनडीए, उनको लगातार टारगेट पर है। ये स्वाभाविक है कि माननीय नीतीश कुमार जी 45 एमएलए की पार्टी और 1.5 वर्ष से हमारा राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, और नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, 7 निश्चय पार्ट 2 है, रहेगा। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ये 2025 का असेंबली इलेक्शन तक भी नहीं। अब माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। अब इनकी स्थिति यह है कि न इधर के रहे न उधर के रहे, अब बीच का कोई रास्ता है नहीं। इसलिए राजनीति में आप व्यवसाय करिए, उससे बेहतर आपके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। राजनीति आपके बस का चीज नहीं। पार्टी पदाधिकारियों संग नीतीश की बैठक 12 बजे सीएम आवास पर बैठक करेंगे। नीतीश अपने सांसदों विधायकों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि उन्हें भी बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। ये महत्वपूर्ण है। नई सरकार का गठन हो चुका है और अब एनडीए सरकार है, लेकिन अपने विधायकों और सांसदों को भी साथ रखना जरूरी है। उनके साथ चर्चा करेंगे और हमारे सहयोगी अनूप भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक तरफ कैबिनेट की बैठक होगी, एक तरफ नीतीश ने अपने लोगों की जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। जेडीयू को इंटैक्ट रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 में ही पार्टी टूट जाएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आकर बयान दिया, जो स्ट्रैटेजी है आरजेडी की, आप समझिए इस बात को कि बहुत ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है आरजेडी के पास में। तो अब जाहिर तौर पर 2024 की जो तैयारी है उसे लेकर कह रहे हैं तेजस्वी यादव, और थोड़ी गंभीरता भी दिखाई तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर। कहा यह जा रहा था कि शायद लालू यादव परेड कराना चाहते थे विधायकों को, लेकिन तेजस्वी ने मना किया और कहा कि नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच से ही हम जो काम करेंगे, हमने जो काम किया उसके बदले जनता हमें अपना साथ देगी। स्ट्रैटेजी पल पल बदल रही है। देखिए, आज बेहद अहम है क्योंकि लालू परिवार की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। ईडी ने आज पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाया है। पहले दिल्ली तलब किया था, लेकिन आधिकारिक कार्यक्रमों में व्यस्तता की बात कही गई थी, पारिवारिक कार्यक्रमों में। इसके बाद ईडी ने उन्हें जोनल दफ्तर बुलाया पटना में। आज ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ सरकार हाथ से चली गई, सरकार से निकलकर बाहर आरजेडी आ गया, दूसरी तरफ मुसीबतें कम नहीं हो रही। आज ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं, इस बात पर सबकी नजर आज टिकी होंगी। बिल्कुल, इस पर भी नजरें बनी रहने वाली है। चलिए लौटेंगे अनूप आपके पास, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। नीतीश मुख्यमंत्री तो अभी भी है, पहले भी थे, लेकिन बस पहले आरजेडी के साथ थे, तो अब एनडीए के साथ है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं, उससे सियासी रुख पूरी तरीके से बदल गया है और इंडी गठबंधन टेंशन में आ गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जश्न, सियासत का तख्ता पलट। इंडी साफ, 24 में फिर मोदी सरकार। बिहार से शुरू हुई महागठबंधन की कवायद बिहार में ही खत्म हो गई, जिसने पूरे देश भर में जाकर विपक्षी दलों को मनाया। जब उन्होंने मन पलटा तो महागठबंधन का पूरा सूपड़ा साफ कर दी। इंडी को आकार देने वाले एनडीए को मजबूती देने में जुट गए, तो जाहिर है विपक्षी दलों को मिर्ची तो लगेगी ही। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक
विरोध भाजपा का करने का की पहल की थी उस पर कायम रहना चाहिए था।